ये मात्र टिप्पणियां नहीं, ये एक फाइंडिंग है। और इस फाइंडिंग के बाद क्या राहुल गांधी के पास कोई नैतिक अधिकार बचता है कि वो एलओपी के पद पर बने रहे, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो तथ्यहीन प्रोपेगेंडा भरी बातें उन्होंने की है वो कोई भी भारतीय नहीं करता, एलओपी तो दूर की बात है। मतलब आज राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, और वो भी सेना के खिलाफ। पर देखिए ना, सेना का अपमान, पाकिस्तान और चाइना का गुणगान, यही बन चुकी है इनकी एकलौती दुकान। क्योंकि चाइना का लेकर चंदा, उनके साइन किया एमओयू वाला एजेंडा, और करते हैं उन्हीं का आगे झंडा। ये पहली बार थोड़ी है। सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना, खून की दलाली बोलना, सड़क का गुंडा बोलना, कारगिल विजय दिवस नहीं मनाना, फिर किस प्रकार से अभी ऑपरेशन सिंदूर पर भी आपने देखा होगा कि सरेंडर कहा राहुल गांधी ने। और जो राहुल गांधी ने बोला कि चाइना हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, इंडियन आर्मी ने इसका खंडन किया। जो राहुल गांधी ने बोला कि चाइना की सेना ने हमारे सैनिकों को पीटा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खंडन किया। पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड लायर है, रफाल में भी कितना झूठ बोला। तो ये पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है। और न ये सेना को बख्शते हैं, न ये संवैधानिक संस्थाओं को बख्शते। अब देखो ईसी पर क्या बोलते हैं कि मैं एटम बॉम्ब लगाकर फोड़ दूंगा, कहीं दिखेगा नहीं ईसी। सेना का अपमान, संस्थाओं का अपमान, और केवल चाइना और पाकिस्तान का गुणगान, यही बन चुकी इनकी पहचान। मेरे हिसाब से अगर मैं राहुल गांधी की जगह पे होता तो मैं एक मिनट भी एलओपी पद से चिपका नहीं रहता, क्योंकि ये सीधे सीधे उनकी नैतिकता पर सवाल खड़े करने वाला आज एक फाइंडिंग आया है। सर, संजय राउत ने बोली है कि लोग आतंकवादी इसीलिए बनते हैं क्योंकि उनको शिक्षा, खाना और नौकरियां नहीं मिलती। क्या सोचते होंगे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी, जिनकी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस का स्टैंड लेती थी, जिनकी पार्टी वीर सावरकर जी के विषय में बोलती थी, जिनकी पार्टी हिंदुत्व का सबसे प्रखर चेहरा बनकर बात रखती थी, जिनकी पार्टी आक्रांता और आतंकियों के खिलाफ खुलकर बोलती थी, आज वो उद्धव सेना का सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन सोनिया सेना में ऐसे हुआ है कि आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे संजय राउत, बताओ जरा कि अजमल कसाब नौकरी ढूंढने आया था क्या मुंबई? ये जो मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, जयपुर, ये अनेकों ब्लास्ट हुए यूपीए के जमाने में, ये सब एम्प्लॉयमेंट ढूंढने आए थे इंडियन मुजाहिदीन के लोग। और ये अलकायदा का ओसामा बिन लादेन, क्या ये एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट की वजह से आतंकवाद करता था? एक कट्टर जहरीली विचारधारा जिसका हमने परिचय पहलगाम में भी देखा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए किस हद तक जाएंगे? और यही तो मानसिकता है पूरे अलायंस की। देखिए ना, पहलगाम में भी क्लीन चिट पाकिस्तान को कहते हैं, पाकिस्तान ने क्या प्रमाण नहीं। और फिर पुलवामा हो, पहलगाम हो, समझौता हो या 26/11 हो, उसमें हिंदू टेरर का नाम लाना और हिंदू टेरर है ये जस्टिफाई कर देना, और इस्लामिक जिहाद जो होता है उसको जस्टिफाई करने के लिए बोलना ये एजुकेशन के मारे बच्चे, ये एम्प्लॉयमेंट के मारे, जैसे अफजल गुरु हालात का मारा, याकूब मेमन है बेचारा, इस प्रकार का नैरेटिव देना। मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा बहुत आज दुखी हुई होगी। क्या ये राहुल गांधी को सीधा संदेश हो सकता है जिसमें उन्होंने कहा है कि पारिवारिक विरासत के सहारे आप चुनाव जीत सकते हैं लेकिन नेता नहीं बन सकते, नेता बनने के लिए आपके अंदर कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। हर 3 महीने से रेवंत रेड्डी एक बयान देते हैं जिसमें कि राहुल गांधी का या तो मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, या उनको नॉन सीरियसली ट्रीट करते हैं। आपने देखा होगा कि अडानी के भी विषय पर, अन्य विषयों पर भी रेवंत रेड्डी ने अलग लाइन ली, और आज तो सीधे सीधे खुलकर कह दिया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो कोई भी बन सकता है, कोई बेटा बन सकता है, कोई भाई बन सकता है, कोई पत्नी बन सकती है, परिवार की विरासत होती है तो बन सकते हैं, पर लीडर बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और राहुल गांधी के लिए साफ संदेश है कि जो 90 चुनाव हार जाए, वो हो सकता है इलेक्टेड हो जाए कहीं एक सीट से, पर वो लीडर नहीं बनता। मुझे लगता है इससे साफ संदेश किसी भी कांग्रेसी ने दिया नहीं होगा राहुल जी को। अब राहुल जी ही बताए कि उनका क्या ओपिनियन है कि वो लीडर कब बनेंगे। हाँ, पारिवारिक विरासत के डीलर बन चुके हैं, पर लीडर बनने में अभी समय है। और कांग्रेस के एक के बाद एक नेता, चाहे सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, शशि थरूर या रेवंत रेड्डी, आए दिन वो राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करते हैं, जैसे उनके अलाइज ने भी। तो देखिए, न जनमत साथ में 90 चुनाव हारे, न संगत
अलाइज साथ में, ना पार्टी के लोग उनके साथ में, केवल जनपद उनके साथ में है। केवल जनपद पर चल रहे, ना जनमत है ना संगत है।